हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, कल यूपी टेट की ऑफिशियल आंसर की है वो आ चुकी है। और कल शायद बिजी होने की वजह से मैं अपना पेपर आंसर की से मैच नहीं कर पाई थी। तो बट मैंने सुबह जब आंसर की ओपन की और उससे अपना पेपर अच्छे से मैच कर लिया है। मेरे जितने सही है मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी कि मेरे इतने सही हैं और इतने गलत हैं। बढ़ा चढ़ा के मैं कुछ नहीं बताऊंगी कि मेरे इतने बड़े या मेरे इतने घटे। मेरे जितने घटे हैं या कम हुए हैं मैं आपको सही सही बताऊंगी, और कौन से क्वेश्चन में मैंने आपत्ति डाली है वो भी बताऊंगी। तो आई होप आप लोगों ने भी अपनी अपनी आंसर की मैच कर ली होगी। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपके कितने कैसे क्या मार्क्स बने, आपके कम हुए या ज़्यादा हुए। तो चलिए अपनी देखते हैं कि मैंने कितना क्या किया। वैसे मैंने प्राइमरी जूनियर दोनों की अच्छे से आंसर की मैच कर ली थी, बट इस वीडियो में मैं आपको ओनली प्राइमरी का ही डिस्कस करूँ। नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी इसमें जूनियर का डिस्कस करूंगी, कितने मेरे नंबर कम हुए या ज़्यादा हुए वो सब बताऊंगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेरा जो सब्जेक्ट वाइज यूपी टेट के प्राइमरी में सब्जेक्ट वाइज कितने नंबर कम हुए हैं या अधिक हुए हैं। वैसे मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे नंबर बढ़े नहीं हैं बल्कि कम ही हुए हैं। तो ये थोड़ा अजीब है क्योंकि मैंने पहले TWA से मैच किया था तो कुछ क्वेश्चंस उन्होंने गलत भी बता दिए थे, जो कि इसमें जो ऑफिशियल आंसर की आई हुई है उसमें वो क्वेश्चन बिल्कुल गलत हैं। तो देखो कितने कैसे क्या मेरे बने, मैं आपको सारा कुछ डिस्कस करूंगी। और जैसा कि पहला सब्जेक्ट इसमें आ जाता है CDP, तो CDP भी मेरे 30 में से 21 क्वेश्चन बिल्कुल सही हैं। पहले मेरे 23 क्वेश्चन सही हो रहे थे बट मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए। तो कौन कौन से क्वेश्चन गलत हो गए वो भी मैं डिस्कस करूंगी। एक तो पहला क्वेश्चन गलत हो गया जो कि था शुरुआती स्कूली शिक्षा के दौरान सामाजिक तुलना का एक इन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसका राइट आंसर था आत्मसम्मान। मैंने लगा दिया था प्रतिवर्ती क्रिया, जो कि मेरा गलत हो गया। दूसरा मेरा गलत हुआ था पावलॉव के शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन शुरू होने से पहले एक अप्रतिबंधित उद्दीपन। इसमें जब ये आ रहा था मैं लगाने जा रही थी बट मुझे पता नहीं क्या डाउट हुआ, ऐसा कुछ लगा कि ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें आप प्रतिबंधित उद्दीपन दे रहे हैं तो आप प्रतिबंधित प्रतिक्रिया भी होगी। जब जो इसमें दिया गया है अनकंडीशनल रिस्पांस दे रहा है तो इसमें स्टिमुलस भी वही होगा, तो इसमें वही दे रहा था बट मैंने पता नहीं क्या सोचा तो मैंने कंडीशनल रिस्पांस लगा दिया, तो ये मेरा गलत हो गया था। 2 मेरे ये गलत हो गए। और थर्ड था मेरा कि पियाजे के मूर्त संक्रियात्मक चरण में एक ही समय में किसी स्थिति के कई पहलुओं पर विचार करने की बच्चे की क्षमता को क्या कहते हैं। तो ये मेरा गलत हो गया था, मैंने संरक्षण लगा दिया था, संरक्षण नहीं था विकेंद्रीकरण था। ठीक है। और नेक्स्ट मेरा 12 वाला गलत हुआ था। कौन सा क्वेश्चन, एक शिक्षक विद्यार्थियों की उनकी सीखने की आवश्यकताओं के आधार पर छोटे छोटे समूहों में विभाजित करता है और प्रत्येक समूह के लिए अलग अलग गतिविधियां प्रदान करता है। यह अभ्यास निम्नलिखित में से किस बात को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो विभेदन शिक्षण था और मैंने लगा दिया था स्वतंत्र शिक्षण। तो ऐसे मेरे टोटल 9 क्वेश्चन CDP में गलत हो गए थे। मैंने अच्छे से मैच किया था, जो राइट ऑप्शन था वो मैंने अच्छे से इसमें अंडरलाइन कर दिया था क्योंकि जो उसमें ऑफिशियल आंसर की आई हुई इसमें सीक्वेंस में चीज़ें नहीं दी गई, मैंने अलग अलग क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सबसे पहले मैंने पेपर में जो राइट है उसी में अंडरलाइन कर लिया हुआ है और मैंने सभी में किया हुआ, जबकि इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट नहीं था बट सुपर टेट में इंग्लिश भी पूछा जाएगा, इसलिए ये क्वेश्चन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यूपी टेट तो उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये सिर्फ एक पात्रता परीक्षा ही है, बट जो सुपर टेट आएगा वो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए प्रिपेयर करके हम लोगों को चलना चाहिए। उसी की वजह से मैंने भी यूपी टेट फिल किया था कि बहुत सी चीज़ें होगी जो मतलब हमारे लिए ज़रूरी रहेंगी पढ़ाई करने के लिए। इस वजह से इन चीज़ों को ये गलत हो गए, इससे नहीं नेक्स्ट ये सुपर टेट में ना गलती है, उस वजह से इनको भी हमें पढ़ना चाहिए। तो मैंने अच्छे से इनको अंडरलाइन किया है और अच्छे से इनको देखूंगी भी। ठीक है। और हिंदी में मेरे एक भी कम नहीं हुए, मेरे 28 ही सही थे, तो 28 ही सही हैं। जो कि एक वो क्वेश्चन गलत हुआ था, वह भेड़िया नहीं कुत्ता है। तो इसमें मैंने इस वजह से गलत हो गया था, मैं निश्चयवाचक सर्वनाम जो कि मैं पहले ही लगा चुकी थी, पहले लगा लिया था। हाँ। और फिर इसके बाद में मैंने ये देखा कि वह, तो मुझे वह में कन्फ्यूजन होने की वजह से ये क्वेश्चन गलत हो गया। इसीलिए पहले जो राइट आंसर आपको समझ में है वही आप लगाइए, बाद में आप
ओवर कॉन्फिडेंस में दूसरा क्वेश्चन लगा के आप अपना राइट आंसर गलत कर लेते हैं। ठीक है, तो एक मैंने ये गलत कर दिया और दूसरा था रचना देव कवि की नहीं है, तो ये भी मैंने अष्टाध्यायी में पहले लगाने जा रही थी, बट मुझे लगा कि देव, क्योंकि अष्टाध्यायी जो है, अष्टाध्यायी में उन्होंने पाणिनि ने दी है, पाणिनि ने माहेश्वर सूत्रों पर चर्चा की थी। ठीक है, तो माहेश्वर सूत्र जो वो भी जो शिव हैं, शिव भी देव हैं, तो इस वजह से मेरा ये भी क्वेश्चन एक गलत हो गया था। तो 2 क्वेश्चन मेरे इससे गलत हुए थे। और इसके बाद में सेकंड लैंग्वेज में मैंने संस्कृत लिया था, तो संस्कृत में मेरे पहले मैंने चेक किया था 25 बन रहे थे, TWA से चेक किया था, बट ऑफिशियल आंसर की आने के बाद 23 क्वेश्चन मेरे सही हो रहे हैं। उसमें एक क्वेश्चन मुझे कन्फ्यूजन है कि इसमें बोला गया था ऊष्म व्यंजन, तो ऊष्म व्यंजन में शा आता है, बट इन्होंने ऑप्शन में ना दिया है, तो ना इसमें मैंने आपत्ति तो डाल दी है, बट अब देखो रिजल्ट आने के बाद क्या होता है, वो उसे मानते हैं या नहीं मानते हैं। बट ऊष्म व्यंजन तो शा, एक तालबी शा, मूर्धन्य शा, दंत शा, ये तीनों होते, ना नहीं होता है ना। तो देखो अब एक ही में मैंने आपत्ति डाली, यही क्वेश्चन मुझे लग रहा था। और मैथ्स में मेरे टोटल 4 क्वेश्चन गलत हो गए, यानी कि 26 मेरे क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। और EVS में मेरा एक क्वेश्चन मतलब ऑफिशियल आंसर की आने के बाद गलत हो गया, जो कि मैंने पहले मेरे 20 आ रहे थे, बट अब 19 आ रहे हैं। तो टोटल मेरे CDP में 21 है, हिंदी में 28 है, संस्कृत में 23 है, मैथ्स में 26 है, EVS में 19 है। टोटल मेरे 117 क्वेश्चन बिल्कुल राइट हैं, बट मुझे थोड़ा लग रहा है कि पहले से मेरे क्वेश्चन गलत हुए, बट चलो कोई नहीं। तो अब देखो जो कुछ है इसमें तो पासिंग ही मांगते हैं, तो चलो क्वालिफाइड है, पहले भी क्वालिफाइड, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमें अब ये एनालाइज करना है कि जो मेरी गलतियां हुई हैं इस पेपर में, हम लोगों को इस चीज़ को भी नोटिस करना चाहिए, क्योंकि सुपर टैट में हो सकता है ये हम लोगों को हेल्प करें और हम लोगों के लिए हेल्पफुल रहें। इसलिए हमें इस जो हम लोगों का पेपर आया हुआ है, प्राइमरी लेवल का भी जो कुछ आया हुआ है, उन चीज़ों को भी एनालाइज करना चाहिए। तो मैंने पूरा अच्छे से एनालाइज भी किया है और मैं इसको 1-2 बार रिवाइज भी करूँगी, जिससे चीज़ों को समझ पाऊँ। और सुपर टैट का पैटर्न देखो कैसा क्या रहता है, जैसा कि उसमें 12, 13, 14 सब्जेक्ट रहते हैं, तो उनको पढ़ना थोड़ा लेंदी हो जाएगा, बट चीज़ों को देखो तो सबसे बेस्ट रहता है। जैसा कि मैं भी देख रही हूँ कि उसमें हिंदी वगैरह सब टोटल दिया गया है, उसमें 12th लेवल तक पूरा पूछा जाएगा, और जो CDP वगैरह है वो DLED से ही जो बुक्स रखी हुई हैं उन्हीं से पढ़ेंगे तो बेस्ट रहेगा। तो मैं धीमे धीमे अब मैं जो सुपर टैट की प्रिपरेशन करूँगी ना, वो 0 से करूँगी, यानी कि ऐसे करूँगी कि मैंने मुझे कुछ नहीं आता, स्टार्टिंग से पूरा डीप पढ़ के सोच रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करती रहूँ। जैसे कि मैं कोचिंग पढ़ा रही हूँ, तो उसमें एक बच्चा आता है 4th क्लास का, उसकी बुक में बहुत अच्छा कंटेंट दिया हुआ है, मतलब चीज़ें अच्छे से डिस्क्राइब की गई हैं उसमें। जैसे कि मैंने उसकी हिंदी की बुक ली थी, तो NCF से रिलेटेड चीज़ें दी गई थी, और कैसी क्या चीज़ें, मतलब बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें दी गई थी। तो वो मैं ज़रूर आप लोगों को एक वीडियो में दिखाऊंगी कि कैसी क्या चीज़ें किससे ज़्यादातर आ रही हैं, तो वो पढ़ना सबसे बेस्ट रहेगा। और यूट्यूब में ज़्यादा चक्कर में अभी मत पढ़ो, क्योंकि चीज़ें समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है उससे। और अपना बेसिक, सबसे पहले आप लोग अपना बेसिक क्लियर करिए, जैसे कि मुझे भी यही लग रहा है, मैं भी अपना बेसिक क्लियर कर रही हूँ कि जो चीज़ें मुझे, ये गलती जो हुई है वो कहाँ पे हुई है कि मैं ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में जो इजी चीज़ें थी वो नहीं कर पाई। मुझे वही कहते नहीं, छोटी छोटी चीज़ें ही हम लोगों को पढ़ना चाहिए, ज़्यादा कहते नहीं ज़्यादा डिफ़िकल्ट के चीज़ों के चक्कर में नहीं भागना। जैसा कि UP टैट में हुआ, हम लोग ज़्यादा पढ़ते रहे, बट आया कैसा, मतलब थोड़ा ईजी टाइप का ईजी लेवल था। तो ऐसे मतलब क्वेश्चंस किए। चलो प्राइमरी में कोई बात नहीं, इतने हुए। अब देखो रिज़ल्ट जो कुछ भी आएगा, कैसा भी आएगा, बट ऑफिशियल आंसर की मैंने प्रॉपर तरीके से अच्छे से मिलाई, जो मेरे बिल्कुल राइट है। मैं बिल्कुल राइट बताया, बढ़ा चढ़ा के बिल्कुल नहीं बताएं कि मेरे इतने बढ़ रहे हैं, इतने कम हो रहे हैं। मेरी जो हैं वो हैं रियल में, तो मैं कुछ नहीं बढ़ा के, क्योंकि बढ़ाकर बताने से कुछ नहीं होता है, ना ही नंबर बढ़ जाते हैं ना कुछ होता है। मतलब हम अगर दूसरों को बढ़ा चढ़ा कर बताएंगे तो किसे धोखा दे रहे, खुद को ही धोखा देंगे, दूसरों से मतलब नहीं, दूसरों को क्या लेना देना आपसे। तो चलो अब देखो कैसा क्या। अब ये प्राइमरी का था 117 क्वेश्चन, इतने बिल्कुल सिर्फ, जैसा कि मैंने पहले TWA से जूनियर वाला भी मैच किया हुआ था, 101 मार्क्स उससे बन रहे थे, बट अब मैंने ऑफिशियल आंसर की से मैच कर लिया है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको कि मेरे जूनियर में बढ़े या कम हुए, कैसा क्या रहा स्कोर, ज़रूर बताऊँगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर करिए।